तो दोस्तों आज हम आए हैं बद्रीनाथ धाम। यमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला इत्यादि के आपको दर्शन कराएंगे। आप देख रहे होंगे ये साइन बोर्ड, ये राजस्थान में कामा के पास है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की आज्ञा से बनवाए थे। बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे 4 धामों के बराबर फल मिलता है। तो चलिए करने चलते हैं दर्शन। दोस्तों ये पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, इसी पहाड़ी में स्थित है बद्रीनाथ। यहाँ बहुत छोटे मोटे मंदिर हैं दोस्तों। चलो इसी मंदिर के दर्शन करते हैं। ये महामाया है दोस्तों, आप भी दर्शन करें माता महामाया के। ये गौशाला है दोस्तों यहाँ पे गाय के लिए। और ये आप सामने बोर्ड देख रहे होंगे, आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल। चलिए दोस्तों करते हैं दर्शन। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से खोखे भी लगे हुए हैं, आप चाहो तो जलपान ग्रहण कर सकते हो। ये जो लेडीज है ये चाय पानी और मतलब जलपान का प्रबंध किया हुआ है। ये अपने यहाँ आपको सस्ते में चाय भी पिला सकती हैं। इनका नाम पिंकी है। कभी आओ तो दोस्तों पिंकी के इस दुकान पर चाय जरूर पी के जाना, बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। राधे राधे कर रही हैं दोस्तों आपसे, इनकी तरफ से राधे राधे लीजिए। दोस्तों ये इसका मेन गेट है बद्रीनाथ धाम का। चलिए अंदर चलते। दोस्तों ये कुंड है बद्रीनाथ धाम का।
गया, भी अंदर दर्शन हो गया, प्रसादी हो गई, वो बाहर निकल आए भैया, बाहर आ जाओ, आचमन करा के। दोस्तों यहाँ अनेक मंदिर हैं, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। दोस्तों ये आदि बद्रीनाथ का मंदिर है। एक बार और दर्शन करें आप। अरे मैं 500 की नोट खुले ले लूँ क्या यहाँ पे? नहीं चाहिए तो सही ना, मेरे पास 100 रुपये चाहिए तो उसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, आप जा सकते हैं। ये बड़े भाग्य से मिलती है सेवा, पैसा बार बार मिलेगा, तीर्थ एक बार मिलेगा। जो बने अपने हाथ से ब्राह्मण सेवा में, ब्राह्मण भोजन में या चावल का घी का दान। 1 नंबर गाड़ी की सवारी आओ भैया, ये सबसे पीछे रह जाती है। 1 नंबर वाले कहाँ निकल गए? बोलो बद्री विशाल की। इनको सबसे पहले आना चाहिए, ये सबसे पीछे हो जाते इन गाड़ियों में। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। देखिए जिस स्थान पर आप विराजमान हो, ये स्थान बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ ग्रंथ संहिता में भी कथा आती है, पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान श्री राधा माधव यहाँ जब नंद बाबा यशोदा मैया ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को लेकर आए, तो भगवान श्री कृष्ण का अवतार ब्रज में हुआ। और ब्रज में अवतार होने के बाद में जब 5 वर्ष के हो गए, तो मैया यशोदा नंद बाबा को मन हो कि हम 4 धाम की यात्रा करें। तो भगवान जैसे ही गैया चरा के आए और बोले कि मैया आज कहाँ जाने की तैयारी चल रही है, तो मैया ने खाने पीने की सारी बहुत व्यंजन बनाई और मैया कहने लगी कि हमें लाला 4 धाम की यात्रा जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो 4 धाम कहने लगे कि मैया से कि मैया मैं 4 धामों को यहीं ब्रज में ही प्रकट कर देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण की यात्रा गिरिराज जी से पश्चिम साइड में 3 योजन दूरी पर आई और गिरिराज जी से खोगाम पड़ा, जहाँ भगवान की यात्रा रुकी और वहाँ भगवान रात्रि में विश्राम किया। तो वो आज भी उस गांव का नाम खो है जहाँ भगवान खो गए। तो यहाँ एक संत हुए हैं, उनका नाम है रेबू ऋषि। तो रेबू ऋषि ने यहाँ 66,500 वर्ष तक तपस्या की। जब राधा माधव यहाँ आए तो संत जी ने, भगवान ने उनको संत को दर्शन देने की चेष्टा की, कृपा की, पर वो दर्शन नहीं हो पाए। उनको आवाज लगाई तो जैसे ही 3 आवाज निकारी, रिभू रिभू चिल्लाए, पर भगवान, वो संत भगवान जो थे वो बोल नहीं पाए। उनका जो शरीर जो था वो जल रूप हो गया। पापनाशनी गंगा, जमुना, सरस्वती
3 धाराएं प्रकट हुई। और जो हमारे पीछे आप जो देख रहे हो ये तृप्त कुंड है। जैसे आप बद्रीनाथ में उत्तराखंड में आप 4 धाम के लिए जाते हैं तो वहां जो तृप्त कुंड है वो आदि शंकराचार्य द्वारा प्रकट है और वहां गर्म कुंड है, अग्निदेव उसमें विराजमान है, वो गर्म रहता है। यहाँ पर जो लता पताएं जो आप जो दर्शन कर रहे हो ये किसी के बनाए हुए नहीं है, पंडा पुजारी या महंताचारी के, ये स्वयं शंभु है। भगवान बद्रीनाथ में जो आप विग्रहों के जो दर्शन करोगे ये विग्रह स्वयं शंभु है। नर नारायण, उद्धव जी, श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण जी और श्वेतबंध रामेश्वरम। तो यहाँ 4 धाम की स्थापना की और भगवान योग माया के द्वारा भगवान ने कहा कि मैया आप कहाँ जाओगे, चारों धामों को मैं यहीं प्रकट कर देता हूँ। तो योग माया के द्वारा भगवान की बहन योग माया को आह्वान किया और योग माया के द्वारा यहाँ 4 धाम की स्थापना की, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। जो चतुर्मास में कहते हैं ना देवता सो जाते हैं, सावन, भादव, क्वार का महीना, कार्तिक का महीना, तो देवता सोते नहीं है, वो ब्रज में आके हमारे यहाँ सारे देवता वास करते हैं अपने पापों को मुक्ति पाने के लिए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, परी रहो या गेल में साधु संग चले आए, उड़े उड़े रजमस्तक लगे तो सहज मुक्त मुक्त है जाए। यहाँ मुक्ति की मुक्ति होती है, ये परम धाम है जो भगवान श्री कृष्ण, यहाँ देवता भी तरसते हैं इस धरो धाम पर, इस भूमि पर आने पर। और जो यहाँ एकमात्र आते हैं, दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, भोजन करते हैं और इस ब्रज का आनंद अनुभूति करते हैं, वो बड़े पुण्य के भागी होते हैं। तो प्रेम से बोलो बद्री विशाल भगवान की, राधा रानी की जय जय। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ब्लॉग, हमें शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहीं पे अपना एपिसोड ये समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।